जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय कार्तिक मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास के इस पावन समय में आज हम आपको कार्तिक मास महत्यम के तीसरे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास में प्रातःकाल के स्नान के नियम का पालन करके भगवान की पूजा आराधना करने के पश्चात इस कथा को सुनने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। मन भगवान के चरणों में लग जाता है, दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये तो एक छोटा सा फल है कार्तिक मास की कथाओं को सुनने का, लेकिन वास्तविक जो इसका फल है, इस कथाओं को सुनने से जो फल मिलता है उसका पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो कार्तिक मास महत्यम के तीसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। सत्यभामा जी आज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगी हैं कि हे भगवान, आपने कहा कि मैं काल के स्वरूप हूँ, आपके लिए काल के सभी भाग समान हैं, तब फिर यह कार्तिक मास ही आप क्यों श्रेष्ठ बताते हो? किस कारण से कार्तिक मास को अति प्रिय हुआ है? हे नाथ, मुझे यह जानने की इच्छा है कि सब तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? इसका क्या कारण है? सत्यभामा जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे सत्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, एकाग्रचित होकर सुनो। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने भी देवऋषि नारद जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ देवऋषि नारद ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। राजा पृथु के पूछने पर देवऋषि नारद जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया कि हे राजन, प्राचीन काल में शंख नामक एक असुर था जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसने इंद्र आदि समस्त लोकपालों के अधिकार छीन लिए। उस समय देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिप कर रहने लगे। उस समय दैत्य ने विचार किया कि यद्यपि मैंने देवताओं को जीत लिया है, तथापि वे बलवान दिखाई देते हैं। अब इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए? ये बात तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि देवता वेद मंत्रों के बल से ही प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः अब मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे सब देवता अपने आप निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दैत्य ब्रह्मा जी के सत्य लोक से शीघ्र ही वेदों को हर कर ले आया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए वेद भय से उसके चंगुल से निकल भागे और यज्ञ मंत्र एवं बीजों के साथ जल में समा गए। शंखासुर उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु उसने कहीं भी एक जगह वेद मंत्रों को नहीं देखा। और इधर देवताओं ने श्री हरि विष्णु भगवान जी के पास जाकर उनकी स्तुति की है। अपने एक स्वरूप से जो श्री हरि विष्णु भगवान जी शयन कर रहे थे, देवताओं की सुंदर स्तुति को सुनकर वो भगवान आज जाग गए हैं और इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगल साधनों से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने के लिए उद्यत हूँ। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुमने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। आज से मैं भी कार्तिक मास में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। ऐसा कहकर मछली के समान रूप धारण करके श्री हरि विष्णु भगवान जी आकाश से जल में गिरे हैं। फिर शंखासुर को मारकर भगवान विष्णु बद्रीवन में आ गए और वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया है कि हे मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। आज भगवान के इन प्रिय वचनों को सुनकर उन तपोबल संपूर्ण महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया है। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा है
तदनंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयागराज में आए हैं। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित श्री हरि विष्णु भगवान जी को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए हैं। सब वेदों को प्राप्त करके आज ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयागराज में अश्वमेघ यज्ञ किया है। आज श्री हरि विष्णु भगवान जी प्रसन्न हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न हैं, सभी देवी देवता और सब महर्षि आज प्रसन्न हुए हैं। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया है। देवता कहने लगे हैं कि हे देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो, तथा हे प्रभु, यह परम पवित्र समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो, तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। हमें आप यह वरदान दीजिए। आज सब देवताओं के इन वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी मुस्कुराते हुए कहने लगे हैं कि हे देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे भी स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना जी से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जब मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालों के आदि फल प्राप्त हो जाएंगे। देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु जी आज सब देवताओं से पुनः कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, हे देवताओं, तुमने मुझे एकादशी को जगाया है। इस कारण एकादशी तिथि सदा ही मेरी प्रिय रहेगी और कार्तिक मास का ये शुभ समय भी मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय होगा। इस कार्तिक मास में जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति पूजा आराधना करेंगे, भगवान के चरणों में मन को लगाएंगे, ऐसे मनुष्य सदा मेरी कृपा के अधिकारी बने रहेंगे। उन्हें जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन के अंत समय में उनको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। आज श्री हरि विष्णु भगवान जी सब देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं और इंद्र आदि सभी देवता भी अपने एक एक अंश से प्रयागराज में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। इतनी कथा सुनाकर आज भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहने लगे हैं कि हे सत्यभामा, यही कारण है कि मुझे कार्तिक मास बहुत ज्यादा प्रिय है और मुझे एकादशी तिथि भी इसी कारण सर्वाधिक प्रिय है। हे सत्यभामे, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने अपना मन भगवान के चरणों में लगाया है, जिसने कार्तिक मास में सब नियमों का पालन करके मुझे प्रसन्न किया है, उससे बढ़कर श्रेष्ठ मनुष्य त्रिलोकी में कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से ही मनुष्य भव सागर से पार हो सकते हैं। और जो मनुष्य सदा मेरे ध्यान में मग्न रहते हैं, सदा मेरी भक्ति में, मेरी पूजा में, मेरी आराधना में जिनका मन लगा रहता है, उन्हें संसार का कोई भी दुख नहीं सता सकता है, क्योंकि मेरी कृपा दृष्टि सदैव उनके ऊपर बनी रहती है। इस कारण कार्तिक मास के परम पवित्र समय में अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर भव सागर से पार उतर जाना चाहिए। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के तीसरे अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। इन कथाओं को सुनने मात्र से सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान से प्रेम हो जाता है।
कोई भी मनोकामना हो भगवान की कृपा से वो पूर्ण हो जाती है, दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए कि कार्तिक मास का ये समय पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। भगवान की भक्ति के समय, पूजा आराधना के समय तो भगवान में मन लगा ही होना चाहिए, लेकिन बाकी दिन संसारिक कार्य करते हुए भी भगवान की याद होनी चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। तभी कार्तिक मास में भगवान की भक्ति का पूरा फल प्राप्त किया जा सकता है, तभी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कारण कार्तिक मास के इस परम पवित्र समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भगवान को याद रखते हुए संसार के सब कार्य करने चाहिए, तो भगवान की कृपा दृष्टि अपने आप प्राप्त हो ही जाती है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।